नेक्स्ट इज मोर ऑन डिवीजन। अभी डिवीजन में और क्या 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 होता है वो हम देखेंगे। वी नो डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिवाइडेंड। डिवाइडेंट हमें कब मिलता है, जब हम पूरा डिवीजन कर देते हैं तो डिवाइज़र यानी ये 5, कोशंट यहाँ पर 51 आया है, और जब हम कोशंट और डिवाइज़र को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें ये रिमाइंडर ऐड कर देना है, तो तब जाके हमें क्या मिलेगा, ये डिवाइडेंट मिलेगा बोल रहा है। नाउ लेट अस लुक एट डिवीजन मोर क्लोजली। इन द डिवीजन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी ये हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। एग्जाम्पल सी हियर, यहाँ पर दिया है डिवाइज़र 5 और यहाँ डिवाइडेंट है 258। अभी 5 के टेबल में हम देखेंगे 2 आता है क्या, नहीं, तो हम क्या लेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट लेंगे यानी 25। ओके, 5 के टेबल में 25 आता है क्या, यस आता है। कौन से प्लेस पर आता है, 5 5 ज़ा 25 आता है, तो 5 5 ज़ा 25 लिख लिए, 5 क्वेश्चन प्लेस पर 25 यहाँ पर। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो 0 0 आ गया। ओके, देन ये 8 को हमने ब्रिंग डाउन किया, 5 के टेबल में 8 आता है क्या, नो, उससे छोटा क्या आता है, 5 ही आता है। सो 5 1s आर 5। ओके, वंस क्वेश्चन के प्लेस पर लिखे और 5 आता है इसलिए 5 यहाँ पर लिखे। 8 में से 5 कैंसिल किए, कितना हुआ, सब्ट्रैक्ट किए 3, रिमाइंडर क्या हुआ 3। सो व्हाई डज द रिमाइंडर हैव टू बी लेसर दैन द डिवाइज़र। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जो रिमाइंडर होता है वो छोटा होता है डिवाइज़र से। आप कभी भी गौर करोगे तो डिवाइज़र जो होता है, डिवाइज़र से ये रिमाइंडर हमेशा छोटा ही रहता है, छोटा ही आता है, इससे ज़्यादा रिमाइंडर बड़ा नहीं आएगा, हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस अबाउट दिस एग्जाम्पल। What are the possible reminders when dividing a number by 5? अगर 5 से हम कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या रहेंगे, यानी रिमाइंडर्स क्या क्या आ सकते हैं। द रिमाइंडर हैज़ टू बी लेसर दैन द डिवाइज़र। रिमाइंडर जो भी रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा डिवाइज़र से। क्या बोल रहा है, रिमाइंडर हमेशा छोटा रहेगा डिवाइज़र से। सो द ओनली रिमाइंडर्स पॉसिबल व्हेन डिवाइडिंग बाय 5, और जब भी हम 5 से डिवाइड करते हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर्स कौन से रहेंगे, या तो 0 या 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 5 क्या है, डिवाइज़र है, तो 5 से जितने भी छोटे नंबर्स हैं वो सब रिमाइंडर में आ सकते हैं, लेकिन 5 या 5 के ऊपर नहीं आ सकते। What is the smallest number that should be added to the dividend to make it divisible by 5? अभी हमें ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करना होगा डिवाइडेंट में, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, 5 से डिवाइडेंट ईजीली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, मीन्स यहाँ 0 0 आएगा। सो ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हमें ऐड करना होगा। सो आंसर देखिए, द रिमाइंडर इज़ 3। रिमाइंडर क्या आया था, 3 आया था। टू मेक द डिवाइडेंट डिविजिबल, और हमें अगर डिवाइडेंट को इजीली डिवाइड करना है तो वी नीड 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 मोर, यानी हमने क्या किया, डिवाइज़र में से हमने रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आया हमारा आंसर, 2 आया। सो द डिफरेंस बिटवीन द डिवाइज़र एंड द रिमाइंडर is the smallest number that can be added to the dividend to make it divisible. जब हम डिवाइज़र में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो भी आंसर आएगा, हमारा यहाँ 2 आंसर आया, तो उसको हम डिवाइडेंट में ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा, इजीली 5 से डिवाइड हो जाएगा। सी हियर, डिवाइडेंट हमारा 258 था, उसको हमने 2 ऐड किए उसमें, तो 260 हमारा आंसर आया, और 260 जो है वो इजीली क्या होता है, 5 से डिवाइड हो जाता है, इट इज़ डिविजिबल बाय 5। ओके, ये रिमाइंडर वो कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ 0 आ जाएगा और वो इजीली 5 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट,
What is the smallest number that should be subtracted from the dividend to make it divisible 5? अभी हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर हमें मालूम करना है जो डिवाइडेंड में से सब्ट्रैक्ट करने पर हमें डिवाइडेंड हम 5 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे? सो सी हियर आंसर है द रिमाइंडर इज 3। रिमाइंडर क्या था? 3 था। ओके, वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम द डिवाइडेंड टू मेक इट डिविजिबल। सो हम क्या करेंगे? हम डिवाइडेंड में से हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हमारे पास डिवाइडेंड था 258, उसमें से हमने रिमाइंडर यानी 3 को क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। सो 255 आंसर मिला। सो ये इजीली क्या होता है? 5 से डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 है। यहाँ पर 257 आपको नंबर है, उसको डिवाइड करने बोला है 3 से। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पर भी है, इसको सॉल्व करेंगे। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू द डिवाइडेंड टू मेक इट डिविजिबल बाय 3? अभी 257 में हम ऐसा छोटा कौन सा नंबर ऐड करने पर वो इजीली 3 से डिवाइड हो जाएगा? कौन सा होगा? हमने डिविजिबिलिटी 3 के रूल में क्या देखा था हमने? सी हियर, यहाँ पर हमने देखा था कि जो भी नंबर रहेंगे उसका सम निकालना है और देखना है कि वो 3 के टेबल में आता है क्या। तो हम यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। देखिए, we can do this without actually dividing because we know the divisibility test for 3। हम इसको विदाउट पेपर पेन के करेंगे क्योंकि हम डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 का रूल जानते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स हम क्या करेंगे? सम करेंगे। ये जो डिवाइडेंट हमको दिया है 257, उसका क्या करेंगे? हम सम करेंगे। सो 2 + 7 + 5 + 7 का एडिशन होता है 14। ओके, सो 257 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। 14 आंसर आया है। 14 आंसर से हमें समझ में आता है कि 14 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 257 भी इजीली डिवाइड नहीं होगा 3 से। ओके, सिंस 14 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 14 क्या होता है? डिवाइड नहीं होता है 3 से। To make it divisible by 3, the sum should be divisible by 3। अगर 3 से उसको डिवाइड करना है डिवाइडेंड को, तो वो उसका सम भी क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो 3 से इजीली डिवाइड हो। बट यहाँ पर सम ऐसा आ रहा है क्या जो इजीली 3 के टेबल में आ जाए? नहीं, क्योंकि 14 3 के टेबल में नहीं आता है। बाय एडिंग 1 टू द लास्ट डिजिट the sum of digits will become 15 which is divisible by 13। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम ये वंस के प्लेस पर 4 था, यहाँ पर हम एक नंबर ऐड करके अगर इसको 5 कर दे तो ये पूरा 15 नंबर हो जाएगा। 15 नंबर हो जाने पर 15 तो 3 के टेबल में आता है, जो 3 से इजीली डिवाइड हो सकता है ना? दैट इज़ 258। तो 1 नंबर इसमें ऐड करने पर 258 हो जाएगा। The sum of digits 2 + 5 + 8 is 15। सो यहाँ पर 1 नंबर ऐड किए और उसका सम निकाले तो क्या हुआ? ये 15। नाउ इट इज़ डिविजिबल बाय 3। अब ये क्या होता है? इजीली 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिवाइडेंड टू मेक इट डिविजिबल बाय 3? अभी डिवाइडेंड में से हम स्मॉलेस्ट नंबर को हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे कि वो 3 से इजीली डिवाइड हो जाए। तो हम कौन सा नंबर करेंगे सब्ट्रैक्ट? स्मॉलेस्ट। सी हियर, द सम इज़ 14। सम क्या आया था हमारा? 14 आया था। बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम द लास्ट डिजिट द सम ऑफ डिजिट्स विल बिकम 12 विच इज़ डिविजिबल बाय 3। अभी 14 आता है क्या 3 के टेबल में? नहीं, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर बोला है हमें सब्ट्रैक्ट करो, यानी माइनस करो, कैंसिल करो कुछ नंबर्स। तो हम अगर इसको एक कैंसिल कर जाते हैं तो 13 होता है। 13 भी जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है।
अब हम 2 कैंसिल करते हैं तो ये बन जाएगा 12। 12 आता है कि 3 के टेबल में? यस आता है। इसलिए हमने क्या किया, इसको स्मॉलेस्ट नंबर 2 हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें नंबर मिला है 12। ओके, सो सी 257 में से हमने 2 को माइनस किया तो 255 मिला। ओके, सम ऑफ डिजिट्स 2 + 5 + 5 12। नाउ इट इज़ डिविजिबल बाय 3। अभी 12 होता है, 3 4 ज़ा 12 इजीली डिवाइड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.6। What are the possible reminders when dividing number by 2? अभी पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे जब 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमें पता है 2 से डिवाइड करने पर मतलब हमें समझ में आ रहा है कि 2 क्या है, डिवाइज़र है। और हमें ये भी पता है कि हमेशा डिवाइज़र से छोटा ही होता है रिमाइंडर से। हमने कहाँ सीखे ये, इस एग्जाम्पल में। ओके, तो अभी 2 से छोटा बोला है, या तो वो 0 होगा या फिर 1 होगा, 2 नहीं होगा या उसके ऊपर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 से छोटा ही आएगा रिमाइंडर हमेशा, क्योंकि यहाँ 2 क्या है, डिवाइज़र है। नेक्स्ट, व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स व्हेन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 10। अभी 10 से हम कोई नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो उसका पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे? तो क्या होगा, 0 से लेके 9 तक होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक उसके रिमाइंडर्स आ सकते हैं, 10 या उसके ऊपर नहीं आ सकते। नेक्स्ट, what is the smallest number to be added to the following to make them divisible by 2? अभी ये नंबर्स जो आपको दिए हैं इसमें हमको कितना नंबर ऐड करना होगा कि वो इजीली 2 से डिवाइड हो जाए। ये है 321। अगर हम 321 में और एक 1 नंबर ऐड कर दिए तो 22 हो जाएंगे। ओके, क्योंकि हमने सी यहाँ पर हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 के टेबल में देखा था कि जब 2 से कब डिवाइड होगा, जब लास्ट का डिजिट 2 4 6 8 और 0 आएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है क्या, यहाँ पर 1 है, हमें 2 चाहिए। सो हमें कितना नंबर ऐड करना पड़ेगा इसमें, 1 नंबर, है ना। सो यहाँ पर हम 1 नंबर ऐड करेंगे। पहले हम ये एज इट इज़ लिख लेंगे 321। इसमें हमने 1 ऐड किया तो कितना हुआ, 322। नेक्स्ट है यहाँ पर 9 है। ओके, अभी हमें कितना ऐड करना होगा। हाँ, यहाँ पर 8 रहता तो इजीली 2 से डिवाइड हो जाता, बट यहाँ 9 है और हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 8 लेने के लिए हमें ऐड ही करने को बोला है, तो हम क्या करेंगे, 1 नंबर इसमें भी ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60। 59 का हो जाएगा 60। 459 में हमने 1 ऐड किए तो 460 हो जाएगा, जो इजीली 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ भी हमने 1 नंबर ऐड किया। नेक्स्ट, यहाँ 5 है, हमें यहाँ भी 6 बनाने के लिए 1 नंबर चाहिए। 6705 में हम 1 ऐड किया तो हमने क्या किया, क्या आंसर मिला हमको, 6706। ओके, तो हमने सब में 1 1 स्मॉलेस्ट नंबर को ऐड किया। नेक्स्ट, what is the smallest number to be subtracted from the following to make them divisible by 2? अभी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने को बोला है, यहाँ ऐड करने को बोला था, यहाँ नंबर सब्ट्रैक्ट करना है 2 से। ओके, तो 2 से सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या, 2 से डिविजिबल करने के लिए क्या होगा, कुछ नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा इन नंबर्स में। 7 है लास्ट में, हमें चाहिए 6, है ना। क्योंकि हमें 6 क्यों चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर उसमें से सब्ट्रैक्ट करो।
तो 0 तो कर नहीं सकते क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर, इसलिए 1 करके देखते हैं तो 6 आ जाएगा। और हमें पता है 2 से डिवाइड करने के लिए 2, 4, 6, 8 और 0 लास्ट में आना चाहिए। तो यहाँ 6 ले लेंगे हम। 407 में से 1 माइनस किए 406, यानी 1 माइनस। ओके, देन यहाँ पर 2 चाहिए तो अगेन यहाँ पर भी 1 माइनस करना होगा। ओके, यहाँ पर भी हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6552। यहाँ पर भी 6 बनाने के लिए 1 माइनस करना होगा 9106। ओके, तो इस तरह ये 5 का आपको करना है, ये 5 का एडिशन और 5 का सब्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट, what is the smallest number to be added and subtracted from the following to make them divisible by 10? अभी हमको क्या करना है, ये नंबर दिया है, यहाँ प्लस और माइनस की सिंबल दिया है और बोला है कि ये 847 नंबर में कितना ऐड करोगे तो 10 से डिवाइड होंगे और कितना ऐड करोगे, कितना सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 से डिवाइड होंगे। तो यहाँ नंबर दोनों लिखना है। और हमने 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या देखी थी, 10 के लास्ट में 0 आना चाहिए, तब वो इजीली क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमको ये नंबर में लास्ट में 0 लाने के लिए कितना नंबर ऐड करना होगा और कितना नंबर सब्ट्रैक्ट। अगर हमें एडिशन करने को बोला है, यहाँ पर एडिशन का सिंबल है, तो हमें इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा। 7 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 850 हो जाएगा, ये है ना। सी हियर, ये 847 है, इसमें अगर हमने 3 ऐड किया तो 850 हो जाएंगे, जो कि 10 से इजीली डिवाइड होता है क्योंकि लास्ट में 0 आया है। ओके, इसलिए हमने 3 ऐड किया और माइनस कितना करना पड़ेगा, 847 है, उसमें से हमें 7 लास्ट का माइनस करना होगा तो 840 मिलेगा। हमने क्यों 7 माइनस किया, क्योंकि हमें लास्ट में सिर्फ 0 ही चाहिए जो 10 से डिवाइड होता है। ओके, सो यहाँ हमने माइनस की जगह पर 7 लिखा। हमें यहाँ सब जगह 0 0 ही चाहिए, तो कितना इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा और 5 माइनस करना पड़ेगा। ऐड करने पर ये हो जाएगा 70 और माइनस करने पर हो जाएगा 60। यहाँ पर भी हमें 8 का एडिशन करना होगा। ओके, और यहाँ पर 2 का माइनस करना होगा। इसी तरह से ये क्वेश्चंस है जो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी करना है, ये आपको करना है। राइट डाउन 10 नंबर्स बिटवीन 200 and 300 दैट आर डिविजिबल बाय 4। अभी 200 से 300 के बीच के नंबर्स हमें 10 नंबर्स ऐसे लिखने हैं जो इजीली 4 से डिवाइड होते हैं। सो 4 से इजीली, हमने 4 के टेस्ट में क्या देखा था कि या तो लास्ट के 2 डिजिट नंबर्स क्या होना चाहिए 4 से डिवाइड, या तो फिर 0 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट नंबर देखेंगे कि 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो हम 204 लिख लेते हैं, तो ये भी 4 से डिवाइड होगा। 208 ये भी होगा। 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी एक है 240। ये सब क्या हो जाएंगे, 4 से इजीली डिवाइड हो जाएंगे। ओके, तो इसी तरह
500 से लेकर 600 के बिटवीन के बीच के नंबर्स जो 6 से डिवाइड होते हैं ये आपको करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।